रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम क्लास 6 विषय गणित अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 1 मिलियन में कितने 100,000। सी 1 करोड़ में कितने 10 लाख। 1 करोड़ में कितने मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख। तो 1 लाख में 1 लाख हमने लिखा, इसमें कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं। हमको चाहिए कितने 10,000 चाहिए। सबसे पहले हम 10,000 लिख लेते हैं। 10,000 लिखिए तो यहाँ पे 4 जीरो हुआ, 1 जीरो कम है तो 10 से हम इसमें गुणा कर देते हैं तो ये बराबर हो गया 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 हुए 10,000 हुए। अब ये क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने 100,000। 1 मिलियन को हमने लिखा, 1 मिलियन में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। और हमको इसमें 100,000 में लिखना है तो सबसे पहले हम 100,000 लिख देते हैं। 100,000 हो गया। 100,000 में कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं। अभी कितने जीरो कमी है 1, तो हमने 10 से गुणा कर दिया तो कुल जीरो हमारे पास हो गए 6 जीरो हो गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास 100,000 है इसको शब्दों में लिख दिया। 1 मिलियन में कितने 100,000 हो गए 10। अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं। 1 करोड़ को हमने लिख दिया। 1 करोड़ में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। हमको इसको लिखना है 10 लाख में। सबसे पहले हमने 10 लाख लिख दिया। 10 लाख में 6 जीरो हो गए, अभी 1 जीरो कम है तो हमने 10 से गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पे 1 करोड़ में कितने 10 लाख हो गए 10 लाख हो गए। 1 करोड़ को हमने लिखा, 1 करोड़ हमने लिखा तो 1 करोड़ में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। 1 करोड़ को हमको किस में बदलना है मिलियन में। तो 1 करोड़ को हमको किस में बदलना है मिलियन में। सबसे पहले 1 मिलियन लिख दिया। मिलियन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 मिलियन। अभी 1 जीरो कमी है तो हमने 10 से गुणा कर दिया। अब ये मिलियन कितने मिलियन हो गए 10 मिलियन हो गए। तो 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है 10 मिलियन। अब ये 1 मिलियन बराबर कितने लाख हैं तो हमने 1 मिलियन लिख दिया। 1 मिलियन में 6 जीरो हैं और हमने लाख को लिख दिया। 1 लाख में 5 जीरो, भी 1 जीरो कम है तो 10 से हमने गुणा कर दिया। तो 1 मिलियन में कितने लाख हो गए 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। 73,75,307, 9 करोड़ 5 लाख 41। सी है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। डी है 58,423,202। 23,30,10। पहला क्वेश्चन ए है 73,75,307। सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए हमारे पास कितना है 73 लाख। तो लाख और 10 लाख के नीचे हमने 73 लिखा, ये 73 लाख हो गया। फिर उसके बाद 75,000, हजार 10,000 के नीचे 75, 307 सैकड़ा के नीचे 3 और 7 इकाई पे, दहाई पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो गया 73,75,307। कामा लगाने के लिए हम लोग भारतीय पद्धति में दाहिनी तरफ से लगाते हैं। पहले 3 अंकों पे 1 2 3, इसके बाद 2 अंकों पे 1 2, फिर इसके बाद 1 2। यानी भारतीय पद्धति में कामा लगाने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि दाहिनी तरफ से पहले 3 अंकों पे उसके बाद 2 अंकों पे लगाते जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बी 9 करोड़ 5 लाख 41। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना करोड़ है 9 करोड़। करोड़ के नीचे 9 हो गया। फिर उसके बाद 5 लाख, लाख के नीचे 5 हो गया। 41 इकाई, दहाई के नीचे 41 हो गया। बाकी जो स्थान बचे हो वहां पे 0 लगा देंगे। इस प्रकार से ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। कामा लगाने के लिए भारतीय पद्धति में हमने आपको बताया था कि दाहिनी तरफ से पहले 3 अंक पे उसके बाद 2 अंकों पे कामा लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये 7 करोड़ 52 लाख 21,302 कामा उसी प्रकार से लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है डी 58,423,202। अब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। हमारे पास कितना मिलियन है 58 मिलियन। तो मिलियन 10 मिलियन के नीचे 58 हो गया। 58 मिलियन
423,000, 1000, 10,000, 100,000, 423,000, 202, 202 यानी सैकड़ा के नीचे 2, इकाई के नीचे 2, दहाई पे 0। इस प्रकार से हो गया 58,423,202। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कामा लगाने के लिए दाहिनी तरफ से प्रत्येक 3 अंकों पे कामा लगाते हैं। 1 2 3 यहाँ कामा लगा देंगे, 1 2 3 अब यहाँ कामा लगा देंगे, बाकी कामा इस प्रकार से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई है 23,30,010। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 23 लाख लिखना है, 23 लाख ये हो गया, लाख 10 लाख के नीचे 23 लाख, 30,000, 1000, 10,000, 30,000, इसके बाद 10 है यानी सैकड़ा पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। भारतीय पद्धति में कामा पहले 3 अंकों पे, उसके बाद 2 अंकों पे लगा देते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है ABCD। पहला है, इसमें हमको सबसे पहले विराम लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो हमने संख्याओं को लिखा, भारतीय पद्धति में लिखना है। भारतीय पद्धति में कामा लगाने के लिए दाहिनी तरफ से पहले 3 अंकों पे 1 2 3, फिर उसके बाद 2 अंकों पे 1 2, फिर उसके बाद 1 2। अब इसको हमको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो अभी देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के नीचे कितना है 8, तो 8 करोड़ हो गया। अब देखिए लाख और 10 लाख ये 75, 75 लाख। 1000, 10,000 के नीचे है 95, तो ये 95,000। सैकड़ा के नीचे 7 है तो 762। ठीक है, इस प्रकार से हुआ 8,75,95,762। अगला क्वेश्चन बी है, हमने संख्याओं को लिखा, कामा लगाने के लिए भारतीय पद्धति में दाएं से पहले 3 अंकों पे 1 2 3, फिर उसके बाद 2, फिर 2, पुनः वही इकाई दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है लाख 10 लाख, 85 लाख, 46,4283। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, हमने अंकों को लिखा, सबसे पहले इसमें कामा लगाना है। तो कामा लगाने के लिए दाहिनी तरफ से पहले 3 अंक, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 अंक, फिर उसके बाद 2 अंक। अब देखिए इसको भी लिखने हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के नीचे कितना है 9, इसलिए हम इसको 9 करोड़ 99 लाख, 99 लाख। बाकी यहाँ पे 0 है, लास्ट में इकाई और दहाई पर अंक है तो यहाँ पे लिखेंगे 46। ठीक है। अब अगली है, हाँ ये संख्याएं दी गई हैं कामा लगाने के लिए दाहिनी तरफ से पहले 3 अंकों पे, फिर 2 अंकों पे, फिर 2 अंकों पे। ठीक है, पुनः वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के नीचे कितना है 9, तो 9 करोड़ 84,32,701। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन को लिखते हैं। कामा लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाहिनी तरफ से 3 अंकों पे लगाते हैं। तो 1 2 3 पहला काम हो गया, 1 2 3 कामा लग गया। अब यहाँ पे लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन, तो मिलियन 10 मिलियन को मिला करके पढ़ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 78 मिलियन। अब यहाँ 1000, 10,000, 100,000 को साथ में मिला के पढ़ते हैं, तो 921,000। सैकड़ा के नीचे कुछ नहीं है तो केवल 92 बोलेंगे। तो इस प्रकार से हो गया 78,921,092। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें कामा लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दाहिनी तरफ से 3-3 अंकों पे लगाते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 न हुई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन के नीचे कितना है? 7 मिलियन। हमने जैसे आपको बताया 1000, 10,000, 100,000 को मिला के लिखते हैं, तो 452,000, 283, तो 7,452,283। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमने कामा लगाने के लिए दाहिनी तरफ से 3 अंकों पे 1 2 3 ये कामा लग गया, 1 2 3 कामा लग गया। फिर उसके बाद वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन 10 मिलियन को मिला के पढ़ेंगे तो 99 मिलियन, 985,000, 102, तो 99 मिलियन 985,102। अगला क्वेश्चन है। कामा लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों पे 1 2 3, फिर 3 अंकों पे यहाँ पे भी लगा है, 3 अंकों, बाकी 2 अंक बचा इस पे लगा दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। मिलियन 10 मिलियन पूरा को मिला के तो ये 48 मिलियन हो गया। 100,000 पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 1000 और 10,000 49,000, 831, तो 48,49,831। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।